बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 साप्ताहिक धमाका। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर हरि कृष्ण देवासरे और इस पाठ में उन्होंने बाल अखबार के महत्व और उपयोगिता का बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन किया है। तो आज का हमारा पाठ है कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 साप्ताहिक धमाका। तो चलिए आज का हम अपना पाठ शुरू करते हैं। साप्ताहिक धमाका। इतवार की सुबह पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका की ही चर्चा थी। फुलस्केप कागज़ों पर कार्बन लगाकर हाथ से लिखा गया साप्ताहिक धमाका का पहला अंक सभी ने सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर पड़ा पाया था। उस अंक की मुख्य खबर बड़े बड़े अक्षरों में थी। लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। फिर छोटे अक्षरों में पूरा विवरण दिया गया था। मसाले, चीनी, अनाज आदि में लाला ने जो मिलावट की थी उसके प्रति सबको आगाह किया गया था। लाला के घिसे हुए पुराने बाटों की चर्चा थी। कम तौलने की कला में माहिर लाला को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी था। लेखक कहते हैं कि इतवार की सुबह सुबह मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका, ये पत्रिका का नाम है बच्चों, कि साप्ताहिक धमाका पत्रिका की ही चर्चा थी। एक फुलस्केप कागज़ पर, फुलस्केप कागज़ बच्चों जो लंबी कागज़ होती है उसको कहते हैं, कि एक फुलस्केप कागज़ पर कार्बन के द्वारा हाथों से लिखा गया साप्ताहिक धमाका प्रत्येक व्यक्ति के घर के सामने सुबह सुबह दरवाजे पर पड़ा हुआ मिला। और उस अखबार में जो मुख्य समाचार था वह मुख्य समाचार बड़े बड़े अक्षरों में छपा हुआ था। और क्या छपा हुआ था कि लाला धनीराम के मसालों में मिलावट है। ये जो है टाइटल था जो बड़े बड़े अक्षरों में छपा हुआ था। फिर छोटे अक्षरों में पूरा विवरण, जैसा कि आप समाचार पत्र देखते हैं कि जो मुख्य समाचार होता है वो बड़े अक्षरों में और बाकी उसकी जो जानकारी होती है वह छोटे अक्षरों में लिखी जाती है। तो ये छपा हुआ था। पूरा विवरण नीचे दिया हुआ था कि मसाले, चीनी आदि में लाला जो धनीराम है वो मिलावट करते हैं, उसके प्रति सबको आगाह किया गया था। और लाला धनीराम के पुराने बाटों की चर्चा थी। बाट कहते हैं बच्चों सामान को तौलने के लिए जो प्रयोग किया जाता है लोहे का, उसको बाट कहते हैं। कि और उनके कम तौलने की जो कला थी उसका भी वर्णन किया गया था और लाला को पुरस्कृत करने का भी प्रस्ताव दिया गया था। उस पत्रिका में साप्ताहिक धमाका जो इतवार के यानी रविवार की सुबह सुबह सभी के घरों पर मिला था। आगे देखेंगे। साप्ताहिक धमाका में कुछ खबरें चटपटी थीं, कुछ तिलमिलाने वाली। कुछ खबरों के शीर्षक थे, गुटखू भटनागर बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं। अब लेखक बताते हैं कि जो साप्ताहिक धमाका पत्रिका थी उसमें कुछ खबरें चटपटी थीं और कुछ तिलमिलाने वाली यानी क्रोध से भर देने वाली थीं। कुछ खबरों के शीर्षक ऐसे थे कि जैसे गुटखू भटनाकर बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं, ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया। ये भी कुछ समाचार छपे हुए थे कि जो ठेकेदार हजारा सिंह हैं उन्होंने अपने लड़की की विवाह में 50,000 रुपये नगद दहेज दिया है। हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं, यानी हेडमास्टर चोपड़ा साहब जो हैं वो स्कूल के चपरासी से अपने घर का भी काम करवाते हैं। ये समाचार भी उसमें छपा हुआ था। क्लास टीचर सोहन लाल ने 3 महीने की फ़ीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की। ये भी खबर छपा हुआ था कि क्लास टीचर जो सोहन लाल हैं उन्होंने 3 महीने की फ़ीस स्कूल में जमा नहीं की है। साप्ताहिक के दूसरे पृष्ठ पर कुछ शैतान बच्चों के बारे में खबरें दी गई थी और जो साप्ताहिक धमाका पत्रिका का अंतिम पन्ना था, पृष्ठ का अर्थ होता है बच्चों पन्ना, अंतिम पन्ने पर कुछ शैतान बच्चों के बारे में खबरें दी गई थी, जैसे कि बीरू ने पिता की घड़ी चुराकर 50 रुपये में बेची, राजेश का सफ़ेद कुर्ता चोरी हो गया, दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर पिक्चर देखी। यानी ये मोहल्ले के उन बदमाश बच्चों के बारे में भी उसमें खबरें छपी हुई थीं। वीरू के बारे में कि उसने किस तरीके से पिता की घड़ी चुराकर उसे कितने रुपए में बेची, राजेश का जो कुर्ता सफ़ेद चोरी हो गया उसके बारे में भी, और दीनू और रमेश ने स्कूल भागकर जो पिक्चर देखी उसके बारे में भी खबर छपा हुआ था। परंतु अभी यह ज्ञात नहीं हुआ कि इस समाचार पत्र को छापने वाला कौन था, जिसमें सभी के बारे में खबरें दी गई हैं, मोहल्ले के सभी व्यक्ति के बारे में खबर दी गई थी। अखबार के अंत में अगले अंक के मुख्य आकर्षक दिए थे। रिश्वतखोर मुंशी सादीलाल के काले कारनामे, सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला, सीक्रेट एजेंट डेविड की विशेष रिपोर्ट,
मोहल्ले के शराबियों का भांडाफोड़। यानी अखबार का जो साप्ताहिक धमाका अखबार था उसके अगले अंक में यानी अगले पृष्ठ पे कुछ मुख्य समाचार भी दिए गए थे, जैसे रिश्वतखोर मुंशी सादीलाल के काले कारनामे, सनातन धर्म के मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में जो घोटाला किया गया है उसके बारे में, सीक्रेट एजेंट डेविड की जो विशेष रिपोर्ट है कि मोहल्ले के शराबियों का भांडाफोड़ हो चुका है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई थी। साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनीखेज खबरें पढ़कर सभी हैरान थे। खबरें न केवल सच्ची थीं बल्कि कान खड़े करने वाली थीं। संपादक के नाम के आगे हम बच्चे लिखा देखकर यह समझने में मुश्किल नहीं हुई कि यह काम कुछ बच्चों का है। कुछ लोग बच्चों के इस साहस भरे काम से खुश थे, कुछ अपनी पोल खुलने से बेहद खिसियाए हुए थे। अब साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनीखेज खबरों को देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि खबरें केवल सच्ची नहीं थी बल्कि कान खड़े करने वाली थी, क्योंकि वह लोगों के जो है सच्चाई को उजागर कर रही थी। संपादक के नाम के आगे हम बच्चे, संपादक का अर्थ होता है बच्चों जो व्यक्ति समाचार पत्र को जो है संपादित करता है उसका नाम। तो संपादक का नाम नहीं दिया गया था, वहाँ केवल हम बच्चे लिखा गया था। ऐसा देखकर लोगों को यह समझने में मुश्किल नहीं हुई कि शायद ये काम किन्हीं बच्चों का है जिन्होंने यह काम किया है, यानी लोगों की जो है बेईमानी को सामने लाने का काम किया है। कुछ बच्चों को इस साहस के लिए, कुछ लोग ऐसे थे जो बच्चों के ऐसे साहस भरे काम से खुश थे, वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ही खिसियाए यानी क्रोधित हुए, यानी जिनकी पोल खुल गई थी वो व्यक्ति बच्चों से बहुत ही क्रोधित हुए थे। लाला धनीराम की दुकान में तो सुबह सुबह ही हंगामा हो गया था। टंडन साहब ने 1 किलो चीनी तुलवाई, फिर किलो का बाट उठाकर देखा तो नीचे से खोखला पाया। हर तौल में कम से कम 100 ग्राम का घोटाला। अब क्या हुआ, जब साप्ताहिक धमाका लोगों ने पढ़ा उसके अगले दिन से ही लाला धनीराम की दुकान में सुबह सुबह लोगों ने हंगामा कर दिया, और जो टंडन साहब हैं मोहल्ले के, उन्होंने जब 1 किलो चीनी तुलवाई और फिर बाट उठा कर देखा, यानी तौलने का जो लोहा होता है, किलो जिसको कहते हैं, उस किलो को उठाकर देखा तो वह अंदर से बिल्कुल खोखला था, और लगभग हर 1 किलो में वो 100 ग्राम का घोटाला करते थे। लोग इकट्ठे हो गए, खूब खचखच हुई। अब लोग इकट्ठे हो गए और तमाम प्रकार की जो लोग बातें जो है करने लगे। गुटकू भटनागर निकले तो बच्चे उन्हें बैगन की सब्जी कहकर चिढ़ाने लगे। अब जो गुटकू भटनागर थे उनके बारे में खबर छपी थी कि वो बैगन से चिढ़ते हैं, तो बच्चों ने उन्हें बैगन बैगन कहना शुरू कर दिया। बस यूँ समझिए कि हर तरफ धमाका हो रहा था। सब यही पूछते, यह किसने किया है, कौन है ये बच्चे, लेकिन जवाब कोई न दे पाता। देता भी कैसे? साप्ताहिक धमाका की योजना बहुत ही गुप्त ढंग से बनी थी। लेखक कहते हैं कि सुबह सुबह जो है चारों ओर हंगामा मचा हुआ था, लोग तरह तरह की बातें करते कि ये किसने किया, वो कौन से बच्चे हैं जिन्होंने सभी की गलतियों को सामने लाने का काम किया, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था कि कोई उन प्रश्नों का जवाब दे सके। और कोई उन प्रश्नों का जवाब देता भी कैसे, क्योंकि साप्ताहिक धमाका जो ये पत्रिका थी उसकी जो योजना है वह गुप्त तरीके से बनाई गई थी। गुप्त तरीके से बनाने का अर्थ होता है बच्चों बहुत ही जो सभी से छिपाकर योजना बनाई जाए। तो ये जो समाचार पत्र था वो सभी से छुपाकर संपादित किया। अगले इतवार जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा तो लगा कि जैसे किसी ने मिर्चों के पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिए हों। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल गई थी। मंदिर का चंदा खाने वाले बच्चों को उद्यमी और पापी कह रहे थे। चोरी छिपे शराब पीने वाले अपनी सफाई दे रहे थे। लेखक बताते हैं कि अगले सप्ताह यानी अगले इतवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा, यानी कि जब पहले इतवार को साप्ताहिक अंक जो बटा था उसमें जो समाचार दिया था उसके उपरांत अब अगले सप्ताह के इतवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा तो उनमें ऐसी खबरें दी गई थी कि ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मिर्ची के पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिए हों, यानी इतनी जो है तिलमिला देने वाली खबरें उसमें छपी हुई थी। क्या छपी थी खबरें कि मोहल्ले के कई सम्मानित व्यक्ति जो थे, जिन सम्मानित जो कहे जाते थे, उनकी पोल खोली गई थी। उसमें मंदिर का जो चंदा खाने वाले लोग थे वो उन बच्चों को जो साप्ताहिक धमाका छापते थे उन बच्चों को उद्यमी और पापी कह रहे थे। चोरी छिपे शराब पीने वाले जो लोग थे वो अपनी अपनी सफाई दे रहे थे, क्योंकि उनके बारे में भी उसमें छपा हुआ था। मुंशी शादीलाल चिल्लाकर कह रहे थे, मैं एक एक की खबर लूँगा, जेल की हवा खिलवा दूँगा, मैं भी मुंशी हूँ मुंशी। अब मुंशी जो
जो मुंशी शादीलाल थे वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मैं एक एक की खबर लूँगा, यानी हर उस बच्चे की खबर लूँगा जिसने साप्ताहिक धमाका में ऐसी खबरें छापी हैं, क्योंकि मैं मुंशी हूँ और मैं एक एक को जेल की हवा खिलवा दूँगा। कई दिनों तक यही कोशिश चलती रही कि साप्ताहिक धमाका के बच्चों का पता लगाया जाए। कौन लिखता है इसे, कौन खबरें इकट्ठी करता है, कौन बाँटा जाता है, कब बाँटा जाता है। अब क्या हुआ, अब लोगों ने जो है प्रयास किया, कोशिश की, एक प्रकार से जो है जाल फैलाने का प्रयास किया कि साप्ताहिक धमाका को कौन छापता है, वो कौन से बच्चे हैं जो इन खबरों का पता लगाते हैं, इन खबरों को छापते हैं और खबरों को इकट्ठी करते हैं और इन खबरों को लोगों में बाँटते हैं। उन बच्चों का क्यों ना पता लगाया जाए। मोहल्ले के लगभग सभी बच्चों की लिखावट के नमूने इकट्ठे किए गए। कुछ शैतान बच्चों की हरकतों पर निगाह रखी गई, लेकिन सफलता न मिलनी थी, न मिली। अब लेखक कहते हैं कि मोहल्ले के कुछ बच्चों के लिखावट के नमूने इकट्ठे किए गए। नमूने का अर्थ होता है बच्चों, लिखावट का जो लिखने का तरीका होता है, उससे उन साप्ताहिक धमाका के लिखावट के अंकों का मिलान करना। यानी हैंडराइटिंग इकट्ठी की गई ताकि ये पता किया जा सके कि इस साप्ताहिक धमाका को लिखता कौन है। तो नमूने इकट्ठे किए गए, यानी हैंडराइटिंग देखी गई। उसके उपरांत कुछ शैतान बच्चे जो थे उनकी हरकतों पर निगाह भी रखी गई कि उनको देखा जाए, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिल सकी, अर्थात पता नहीं चल सका कि साप्ताहिक धमाका को छापने वाला बच्चा भला कौन था। हार कर मोहल्ले के सभी बड़े लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई। अब जब सभी मोहल्ले वाले हार गए, बच्चों का पता नहीं चला, तो मोहल्ले में एक मीटिंग बुलाई गई। मुंशी शादीलाल ने कहा, ऐसे सनसनीखेज काम आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में क्रांतिकारी किया करते थे। अब मुंशी जो शादीलाल थे उन्होंने कहा कि ऐसी सनसनीखेज खबरें आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, ये क्रांतिकारियों द्वारा किया जाने वाला काम हुआ करता था। उनका भी पता अंग्रेज़ों को लग ही जाता था। हैरानी है कि हम अपने ही दुश्मन को नहीं पहचान पा रहे हैं। अब जो सभा बुलाई गई थी, उसमें मुंशी शादीलाल ने कहा कि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो क्रांतिकारी भी जो है इसी प्रकार से किया करते थे, लेकिन अंग्रेज़ उनका पता लगा लिया करते थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि हमारे बारे में, इन खबरों को छापने वालों के बारे में, हम अपने दुश्मनों के बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं और न ही हम उन्हें पहचान पा रहे हैं। इस पर प्रोफेसर माथुर ने कहा, यह काम भी आज़ादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है। अब इस पर उसी सभा में एक प्रोफेसर माथुर थे जिन्होंने कहा कि ये काम भी आज़ादी की लड़ाई के ही समान है। आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं, उनका भांडाफोड़ किया जाए। यह काम हमें करना चाहिए था, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ। प्रोफेसर माथुर कहते हैं कि ये काम भी उन दिनों की आज़ादी की लड़ाई के ही समान है और इस बात की आवश्यक है कि हम समाज के और देशवासियों के जो दुश्मन हैं, उनका भांडाफोड़ करें, यानी उनके जो है उनको सामने लेकर आएँ। और ये काम तो हम लोगों को करना चाहिए, लेकिन ये काम बच्चे कर रहे हैं। प्रोफेसर माथुर कहते हैं, प्रोफेसर का अर्थ होता है बच्चों आचार्य। आचार्य माथुर कहते हैं कि मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं, उन लोगों को जो है सामने लेकर आ रहे हैं। जो काम हमें करना चाहिए वो काम बच्चे कर रहे हैं। लेखक कहते हैं, फिर तो मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ। बिना किसी निर्णय के मीटिंग खत्म हुई। इतवार की सुबह साप्ताहिक धमाका में अन्य खबरों के साथ मीटिंग की रिपोर्ट भी थी। अब फिर मीटिंग में हंगामा हुआ। जब प्रोफेसर माथुर ने ऐसा कहा तो अब मीटिंग में हंगामा हो गया और मीटिंग बिना किसी निर्णय के, अर्थात निर्णय ये लेना था कि जो है इन खबरों को छापने वालों को पकड़ा कैसे जाए, परंतु बिना किसी निर्णय के ही मीटिंग को ख़त्म कर दिया गया। और जब अगला रविवार आया तो अगले इतवार को साप्ताहिक धमाका में जो खबरें छपी थी, उन खबरों के साथ ये खबर भी छपा था कि मीटिंग की जो रिपोर्ट है, यानी ये जो मीटिंग बनाई गई थी बच्चों को पकड़ने के लिए साप्ताहिक धमाका के, ये इसके बारे में भी उस साप्ताहिक धमाका में खबर छपी हुई थी। सबसे मज़ेदार खबर थी लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वालों को पकड़ने की कोशिश नाकाम। कि सबसे जो मज़ेदार खबर थी, सबसे अच्छी खबर जो थी वो ये थी कि लाला धनीराम ने जो साप्ताहिक धमाका बांटने वालों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, मीटिंग बनाया था, वो कोशिश नाकाम रही। दरअसल लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर घर के बाहर अंधेरे में बैठे थे, लेकिन जब उजाला हुआ तो देखा कि साप्ताहिक धमाका तो पहले ही बट चुका था। अब बताया जाता है कि जो
लाला धनीराम हैं, वो सुबह 4 बजे उठकर ही अपने घर के दरवाजे के पर बैठे थे ताकि वो साप्ताहिक धमाका रखने वाले को पकड़ सकें। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि जब उजाला हुआ, जब सवेरा हुआ तो उन्होंने देखा कि साप्ताहिक धमाका तो पहले से ही बच चुका था, यानी उनके उठने से पूर्व ही साप्ताहिक धमाका लोगों के यहाँ जा चुका था। साप्ताहिक धमाका के ताज़ा अंक में उन घरों के नंबर दिए गए थे जहां रेडियो बहुत ज़ोर से बजता है। अपील की गई थी कि इससे मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बाधा आती है। अब जो साप्ताहिक धमाका इस रविवार को जो है बाँटा गया था, उसके ताज़ा अंक यानी उसमें जो खबरें छपी हुई थी, उन ताज़ा खबरों में पहले नंबर पर ये खबर था कि जो पहले नंबर पे जो है उन लोगों के घर के मकान नंबर दिए गए थे जिनके घरों में बहुत ज़ोर से रेडियो बजता है, और उनसे ये अपील की गई थी, उनसे निवेदन किया गया था कि इससे जो है मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, इसलिए लाउड स्पीकर को या रेडियो को बहुत ही धीमा बजाया जाए। कृपया रेडियो धीमा बजाइए, ऐसी अपील की गई थी। मंदिर में रोज़ होने वाले कीर्तन को लाउड स्पीकर पर न कर बजाने की अपील भी की गई थी। यानी कि मंदिर में जो रोज़-रोज़ कीर्तन किया जाता है, उस कीर्तन की वजह से बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा आता है, तो अपील किया गया था, ये जो है निवेदन किया गया था कि लाउड स्पीकर पर जो है कीर्तन न बजाया जाए। अगले अंक के 2 प्रमुख आकर्षण थे, यानी अगले पन्ने पर 2 प्रमुख खबरें छपी हुई थी, जिसमें पहली खबर थी नकली दवाई देने वाले डॉक्टरों से सावधान, कि जो डॉक्टर नकली दवाइयाँ देते हैं, ऐसे डॉक्टरों से सावधान रहिए। और इसके अतिरिक्त जो दूसरी खबर थी, ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गियों का चोर कौन है? जो दूसरी खबर छपी हुई थी बच्चों, वो ये थी कि ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गी चोर कौन है, यानी उनकी मुर्गियों को कौन चुराता है। ब्रिगेडियर बच्चों थल सेना का जो प्रमुख होता है, उसे ब्रिगेडियर कहते हैं, कि जो ब्रिगेडियर कपूर साहब हैं उनकी मुर्गियों को कौन चुराता है, ये 2 खबर छपे हुए थे। पहली खबर थी कि नकली दवा देने वाले डॉक्टरों से सावधान, और दूसरी खबर थी ब्रिगेडियर कपूर को की मुर्गियाँ कौन चुराता है। अगर साप्ताहिक धमाका कुछ लोगों पर चोट करता तो दूसरी ओर वह लोकप्रिय भी हो रहा था। नगर के एक दैनिक पत्र में बच्चों द्वारा गुप्त रूप से किए जाने वाले इस काम पर संपादकीय भी छपा। लेखक बताते हैं कि अगरचे साप्ताहिक धमाका कुछ लोगों पर चोट कर रहा था, यानी कुछ लोगों के जो है के लिए वो हानिकारक था, कुछ लोगों के जो है पोल खोल रहा था, परंतु कुछ लोगों के लिए वह लोकप्रिय भी था और धीरे धीरे वह लोकप्रिय हो रहा था, क्योंकि नगर के एक दैनिक पत्र में जो बच्चे द्वारा गुप्त रूप से बच्चों द्वारा निकाला जा रहा था, जिसको साप्ताहिक धमाका कहा गया, इस पर जो है संपादक भी छप चुका था। साप्ताहिक धमाका का महत्व तब और बढ़ गया जब कई डॉक्टरों के यहाँ नकली दवाइयाँ पकड़ी गईं। लेखक कहते हैं कि जो साप्ताहिक धमाका का महत्व और अधिक बढ़ने लगा जब कई डॉक्टरों के यहाँ नकली दवाइयों के छापे पड़े और नकली दवाइयाँ पकड़ी गई। इसके साथ ही ब्रिगेडियर कपूर ने अब्दुल्ला होटल के मालिक की पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस की मार ने अब्दुल्ला से मुर्गियों की चोरी उगलवा ली। अब बताते हैं लेखक कि इसके साथ साथ ब्रिगेडियर साहब जो थे, उन्होंने अब्दुल्ला होटल के मालिक पर जो है पुलिस में रिपोर्ट कर दी, और जब पुलिस ने अब्दुल्ला होटल के मालिक को मारा तो अब्दुल्ला से उन्होंने मुर्गी चोरी होने की जो खबर थी उसको उगलवा ली, अर्थात ब्रिगेडियर साहब की मुर्गी चोर भी पकड़ा गया और नकली दवाइयाँ देने वाले जो डॉक्टर भी पकड़े गए। तो इस तरीके से साप्ताहिक धमाका का कुछ लाभ भी हो रहा था, वहीं कुछ लोगों के लिए यह जो है बुरा साबित हो रहा था। लेखक बताते हैं आगे, धीरे धीरे मोहल्ले में काफ़ी सफाई हो गई, यानी जो लोग गलत काम करने वाले थे, धीरे धीरे वो गलत काम लोगों ने करना बंद कर दिया। एक दिन अचानक ही घोषणा हुई कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पुरस्कार देने के लिए शाम को सभा हुई। लेखक बताते हैं कि एक दिन अचानक अनायास ही घोषणा हुई कि साप्ताहिक धमाका के जो संपादक बच्चे हैं, यानी जो साप्ताहिक धमाका में खबरें छापते हैं और उसे पहुंचाते हैं, उन बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसी एक दिन घोषणा हुई और शाम को एक सभा बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई। सभी लोग उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे। मोहल्ले के पार्क में दोपहर में ही शामियाना लग गया, लाउडस्पीकर पर फ़िल्मी गाने बजने लगे। लेखक बताते हैं कि सभी लोग उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे। मोहल्ले में उत्सुक का अर्थ होता है बच्चों लालायित होना। तो लोग उन बच्चों से मिलने के लिए उत्सुक थे जो साप्ताहिक धमाका में लोगों की कमियों को उजागर करते थे। मोहल्ले के पार्क में दोपहर में ही शामियाना लग गया, अर्थात टेंट वगैरह लगा दिए गए और जो लाउडस्पीकर है बाजों पर फ़िल्मी गाने बजाए जाने लगे। शाम को पंडाल खचाखच भर गया। सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चिरंजी लाल, मुंशी सादीलाल,
लाला धनीराम, डॉक्टर चेलाराम आदि मंच पर बैठे थे। लेखक बताते हैं, जब संध्या का शाम का समय हुआ तो पंडाल बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। सनातन धर्म मंदिर के जो ट्रस्टी थे, अध्यक्ष चिरंजी लाल, मुंशी शादीलाल और इसके अतिरिक्त जो लाला धनीराम थे, डॉक्टर चेलाराम, ये सभी मंच पर बैठे हुए थे और सभा की कार्यवाही शुरू कर हुई। और अध्यक्ष जो चिरंजी लाल थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। अब जो सनातन मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष थे चिरंजी लाल, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई है। हमने तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500-500 रुपये इनाम दिया जाए, लेकिन हम नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन हैं। इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब मंच पर आएँ, अपना परिचय दें और पुरस्कार लें। अब जो अध्यक्ष थे चिरंजी लाल, उन्होंने भाषण में कहा कि वे बच्चे जो साप्ताहिक धमाका का संपादन करते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं और ये अच्छी भी बात है, और हम चाहते हैं कि उन बच्चों को उनके इस कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा हमने सही राह देखी। यानी अब हम वो सारा कार्य नहीं करेंगे जिसके लिए हमारे बारे में जो खबरें साप्ताहिक धमाका में छपी और हम चाहते हैं कि हम उन बच्चों को इनाम दें, लेकिन हमें पता नहीं कि वे बच्चे कौन हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, यानी मैं आग्रह करता हूं कि वो बच्चे मंच पर आएँ और अपना अपना परिचय दें और अपना अपना इनाम लें, और इनाम में उन्हें 500-500 रुपये दिए जाएंगे, ऐसा वो घोषणा करते हैं। भाषण समाप्त हो गया। मंच पर बैठे लोग सामने बैठी भीड़ की ओर देखने लगे। भीड़ में बैठे सब लोग अपने पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगे कि वे कौन से बच्चे हैं। अब क्या हुआ, भाषण समाप्त करके जैसे ही चिरंजी लाल जी अपने आसन पर बैठे और बैठने के उपरांत वो सामने बैठी जो भीड़ थी, वो भीड़ को देखने लगे कि कोई वहाँ से उठकर आए, और जो भीड़ के लोग थे वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि वो बच्चे कौन हैं। किंतु एक भी बालक मंच पर नहीं बढ़ा। 2 मिनट, 5 मिनट और फिर 10 मिनट बीत गए। धीरे धीरे शोर होने लगा। लोग मंच पर बैठे नेताओं की खिल्ली उड़ाने लगे। सभा समाप्त हो गई। अब क्या हुआ कि अब इंतज़ार किया जाने लगा, और 2 मिनट बीते, 4 मिनट, फिर 10 मिनट, इसी तरीके से समय बीतता गया और जो धीरे धीरे शोर बढ़ने लगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, और जो नेता मंच पर बैठे हुए थे, लोग उन नेताओं की खिल्ली उड़ाने लगे, अर्थात उनका परिहास करने लगे, और सभा इसी पर समाप्त कर दी गई, क्योंकि उन बच्चों का कोई पता ही नहीं चला जो साप्ताहिक धमाका का संपादन करते थे। लेकिन इस सभा को बुलाने का उद्देश्य ही यही था कि उन साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों का पता लगाया जाए। साप्ताहिक धमाका के अगले अंक में मुख्य खबर छपी। संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की चाल नाकाम। फिर खुलासा किया गया कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पहचानने के लिए यह कितना बड़ा षड्यंत्र था। अब क्या हुआ, इस सभा के समाप्त होने के बाद जब अगला साप्ताहिक धमाका प्रकाशित हुआ, यानी अगले इतवार के दिन जब अगला साप्ताहिक धमाका लोगों के घरों पर पहुंचा, तो उसमें मुख्य जो खबर छपी हुई थी, जो प्रमुख समाचार था, वो ये था कि संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की जो चाल थी, यानी उन बच्चों को पकड़ने का जो एक षड्यंत्र था, वह फेल हो गया। और उसके बाद उसका पूरा ब्यौरा दिया गया कि साप्ताहिक धमाका और भी ज़ोर से अब कि जो षड्यंत्र था, वह षड्यंत्र नाकामयाब हुआ। अब इसके बाद जो साप्ताहिक धमाका और भी ज़ोर धमाका करने लगा। परिणाम यह हुआ कि लोग अपने को धीरे धीरे बदलने लगे। रेडियो और भजन कीर्तन वाले लाउडस्पीकरों का स्वर धीमा हो गया। मुंशी शादीलाल भी कहने लगे, अरे भाई, इस वानर सेना से कौन दुश्मनी ले, जो भगवान दे उसी में खुश हूँ। डॉक्टर के यहाँ भी ठीक दवाएं मिलने लगी। अब क्या हुआ, साप्ताहिक धमाका का धीरे धीरे असर यह निकला कि जो भजन कीर्तन के लाउडस्पीकर पर हुआ करते थे, उनका स्वर जो उनका आवाज़ था वो धीमा हो गया। अब मुंशी शादीलाल भी कहने लगे कि अरे भाई, इस वानर सेना यानी इन बच्चों से भला कौन दुश्मनी ले, भगवान जितना दे उसी में खुश रहना चाहिए। डॉक्टर भी के यहाँ भी अब जो है ठीक दवाएं मिलने लगी, यानी जो नकली दवाई देने वाले डॉक्टर थे, अब उनके यहाँ भी अच्छी और सही दवाइयाँ मिलने लगी। साप्ताहिक धमाका अभी बंद नहीं हुआ। हर इतवार की सुबह उसके अंक पट जाते हैं। अब एक राज की बात सुनो। पिछले दिनों मैंने साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों से मुलाकात की।
उन्हें इस साहसिक और जोखिम भरे काम के लिए बधाई दी। सबसे अधिक प्रशंसा इस बात के लिए कि उन्होंने अपनी गोपनीयता बनाए रखी। लेखक कहते हैं कि साप्ताहिक धमाका अभी तक बंद नहीं हुआ, वो अब भी चल ही रहा है। अब क्या हुआ, इस इतवार को मैं उसकी सुबह के अंक बाँटे गए, यानी हर इतवार को जो है सुबह के जो अंक समाचार पत्र होते हैं साप्ताहिक धमाका के, वो बाँट दिए जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अब एक राज की बात सुनो, एक अब गुप्त बात सुनो कि मैं पिछले दिनों ही मैंने साप्ताहिक धमाका के उन बच्चों से मिला जो उसका संपादन करते हैं, और मैंने उन्हें इस साहसिक कार्य के लिए और इस जोखिम भरे कार्य के लिए मैंने उन्हें बधाई दी और उनकी प्रशंसा की। और सबसे अधिक प्रशंसा इसलिए कि उन्होंने अपनी गोपनीयता को, अपनी गुप्तता को अभी तक बनाए रखा। किसी को भी यह ज्ञात नहीं होने दिया कि साप्ताहिक धमाका का संपादन कौन करता है। लेखक कहते हैं, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं। इनकी संख्या 4 है। चारों बिल्कुल सहज होकर रहते हैं, लेकिन उनकी तेज निगाह से कोई बात छिप नहीं पाती। लेखक कहते हैं कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं जिस मोहल्ले में के ये लोग निवासी हैं, और ये चारों बच्चे बिल्कुल सहज रहते हैं ताकि उनकी निगाह किसी पर न पड़े, और वो अपनी पैनी नज़रों से सभी को देखते रहते हैं। पहले अखबार की एक प्रति तैयार की जाती है, फिर 4 प्रतियाँ, उसके बाद चारों बच्चे मिलकर उसकी ढेर सारी प्रतियाँ बनाते हैं। बनते ही उनकी लिखावट जानते हो उनकी लिखावट क्यों नहीं पकड़ में आती? इसलिए कि चारों ने बाएँ हाथ से लिखने का भी अच्छा अभ्यास किया है। लेखक कहते हैं कि अब सबसे पहले ये बच्चे पूरे सप्ताह खबरों को इकट्ठा करते हैं, फिर उन खबरों की प्रतियाँ बनाई जाती हैं, फिर उन प्रतियों की 4 प्रतियाँ, उनसे अधिक, इस प्रकार से ढेर सारी प्रतियाँ छाप दी जाती हैं। और आप जानते हैं कि उन बच्चों की लिखावट क्यों नहीं पकड़ी जाती? क्योंकि वो बाएँ हाथ से लिखने का भी एक अच्छा अभ्यास कर चुके हैं। यानी वो जो है साप्ताहिक धमाका को बाएँ हाथ से लिखते हैं और अन्य अवसरों पर दाहिने हाथ से लिखने का प्रयोग करते हैं, इसलिए उनकी लिखावट उससे नहीं पकड़ी गई। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे अपना काम कब और कहाँ करते हैं। लेखक कहते हैं कि उन बच्चों ने मुझे यह नहीं बताया कि वो अपना काम कब, कहाँ और किस तरह से करते हैं। केवल इतना पता चला कि वे बच्चे उसी मोहल्ले के हैं जो यह कार्य करते हैं। उन्हें अपनी सफलता पर खुशी है। लेखक कहते हैं कि वो बच्चे खुश हैं कि उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्य में सफलता मिली है, और इस सफलता के लिए वो बच्चे खुश हैं। उनका कहना है कि जैसे ही उनके मोहल्ले की समस्याएं हल हो जाएंगी, उनका धमाका बंद हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वे उसे दोबारा शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सभी बातों को गुप्त रखा है। लेखक बताते हैं कि वो बच्चे जो साप्ताहिक धमाका का संपादन करते हैं, वो बताते हैं कि जैसे ही उनके मोहल्ले की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, वो धमाका बंद कर देंगे, अर्थात साप्ताहिक धमाका का प्रकाशन बंद कर देंगे। लेकिन यदि ज़रूरत पड़ी तो वो उसे दोबारा ज़रूर शुरू करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सभी बातों को गुप्त रखा है ताकि किसी को भी उन बातों का पता न चले। अगर कहीं साप्ताहिक धमाका का अंक मिले तो ज़रूर पढ़ना, वह समाज के नाम बच्चों की चुनौती है। सुना है साप्ताहिक धमाका का ज़ोरदार विशेषांक भी निकलने वाला है। लेखक कहते हैं यदि साप्ताहिक धमाका आपको कहीं मिलता है तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। लेखक हैं इसके डॉक्टर हरिकृष्ण देवासरे। तो बच्चों, इस तरीके से आज का हमारा ये जो पाठ है साप्ताहिक धमाका समाप्त हुआ। नीचे लेखक का जो परिचय दिया हुआ है हम उस परिचय को भी पढ़ लेते हैं। साप्ताहिक धमाका के लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवासरे का जन्म 1940 ईस्वी को नगोद, सतना, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके शोध का शीर्षक हिंदी बाल साहित्य एक अध्ययन था। हिंदी जगत में बाल साहित्य पर आधारित यह प्रथम शोध प्रबंध है। आप सन 1960 ईस्वी से सन 1984 ईस्वी तक आकाशवाणी में रहे। तदुपरांत स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करके सन 1984 ईस्वी से सन 1991 ईस्वी तक पराग मासिक बाल पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया। आपने बच्चों के लिए 300 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इसके अतिरिक्त आपने समीक्षा, आलोचना और कई अंग्रेजी पुस्तकों के हिंदी अनुवाद भी किए हैं। इसी के साथ बच्चों हम शब्दार्थों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। सीक्रेट एजेंट का अर्थ होता है गुप्तचर या जासूस। सनसनीखेज का अर्थ होता है आश्चर्यचकित कर देने वाला समाचार। प्रोफेसर का अर्थ होता है आचार्य। ब्रिगेडियर का अर्थ होता है थल सेना का एक उच्च पद, एक ब्रिगेड का अधिकारी।
ट्रस्ट का अर्थ होता है न्यास या संघ कह सकते हैं। विशेषांक का अर्थ होता है किसी पत्र पत्रिका का वह अंक जो किसी विशिष्ट अवसर पर विशेष प्रकार की उपयोगी सामग्री के साथ प्रकाशित किया जाए। तो इस तरीके से बच्चों आज का हमारा पाठ साप्ताहिक धमाका ख़त्म हुआ। अब हम आपसे मिलेंगे इसके अगले पाठ पर। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे जल्दी से रेड कलर वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हमारे इस चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें।